किसी भी बात के लिए अपने क्या है, किसी चीज को अगर हमें पाना है, उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति अगर हम करना चाहते हैं तो उस दिशा में हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम क्या करेंगे, उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के वक्त पे निराश हो जाएंगे और रुक जाएंगे तो वो हासिल होने वाला नहीं है। हमारे आचार्य के हमें गुरु, हमें जो फिलोसोफर होते हैं वो भी बताते हैं, क्या समझाते हैं कि तुम जब लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तब हिम्मत मत हारना, अपने साहस को छोड़ना मत, उस हिम्मत के साथ में काम करना तो तुम एक न एक दिन उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाओगे। रुकना मत, अगर रुके तो क्या हो जाएगा, रुकना मृत्यु के समान है और चलना जीवन है। रुक गए तो मृत्यु और चलते रहे तो जीवन। हम हमेशा ये समझते हैं कि अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, उसमें रुकावट नहीं लानी पड़ेगी, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हम ऐसा सोचते हैं, करते भी हैं कोशिश, लेकिन फिर भी वो क्या कारण है जिनकी वजह से इच्छा है प्राप्त करने की लेकिन फिर भी प्राप्त कर नहीं पाते, वो कारण कौन से हैं? हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने वाला पहला कारण मिलता है कि हमारा लगातार श्रम करने का होता नहीं है। जैसे कि हम लगातार उस मार्ग पर बढ़ते नहीं है, थोड़ा सा बढ़े फिर हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब तो मुझे हार मिल गई है, अब मैं इस पे चलता नहीं हूं और बीच में ही रुक जाते हैं। जबकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसमें निरंतर कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जहां पर भी हमारी मेहनत की कमी हुई, कहीं पर भी हमारा श्रम का अभाव हुआ तो हम उस मार्ग को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति था, अब वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर बढ़ा, उसने बहुत अच्छा लंबे समय तक उस मार्ग पर बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, उसको एक असफलता मिल गई, एक हार मिल गई, उसको एक ठोकर मिल गई और वो वहीं पर क्या हो गया, हताश हो गया और उसने ये सोच लिया कि अब मुझे इस मार्ग पर नहीं बढ़ना है, मुझे अब वापस से लौटना है। अब वो ये सोचकर अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक झील पड़ी और वो झील के पास में वो थोड़ा रुका कि मैं यहाँ पे थक गया हूँ चलता चलता, तो अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा विश्राम करता हूँ। तो उसने पानी पिया, वहीं पर थोड़ा विश्राम किया। अब विश्राम करते करते उसने एक देखा कि एक गिलहरी जो थी वो क्या कर रही थी, बार बार समुद्र में जा रही थी और बाहर आकर मिट्टी में लोटपोट हो रही थी और वो क्या कर रही थी, पूरा पानी सुखा रही थी। ऐसा करते हुए उसे 2 से 3 बार देखा तो वो व्यक्ति उसके पास गया, गिलहरी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, बार बार ये जा रही हो, सुखा रही हो, फिर जा रही हो, क्या कर रहे हो? तो गिलहरी कहती है कि इस समुद्र ने क्या किया है, मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया है, बहाकर ले गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस झील को, समुद्र को सुखा रही हूँ जिससे मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। तो वो व्यक्ति कहता है कि कैसे हो सकता है, ये इतना बड़ा समुद्र है, तुम अकेली इतनी छोटी सी गिलहरी, तुम कब सुखा पाओगी इसको, ये काम तो असंभव है, इसे तो तुम नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है कि मैं करूंगी, जब तक जीवन है तब तक मैं ये करती रहूंगी,
मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। भले ये काम असंभव है, लेकिन जब तक मेरा मरण नहीं होता मैं ये कार्य करूंगी और इस झील को सुखाने का प्रयत्न करूंगी। तो उस व्यक्ति को समझ में आता है कि जो अनिश्चित कार्य है, जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता, वो कार्य को भी ये गिलहरी क्या कर रही है? अनवरत कोशिश कर रही है, रुक नहीं रही है। और मेरा लक्ष्य तो क्या है? सुनिश्चित है, मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ। उसको प्राप्त करने का पूरा क्या है? संभव है। वो कार्य 100% हो सकता है। उस कार्य में मैं थोड़ा सा चलकर, मैं तो कितनी आगे बढ़ गया था और उसमें थोड़ी सी हार मिली तो लौट कर आ रहा हूं। मुझे इस गिलहरी से सीखना चाहिए कि कैसे निरंतर प्रयास करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पंक्तियां हैं। ना थके हैं पांव कभी, ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखी है कई दौर, आज भी मेहनत जारी है। और हार को तू स्वीकार कर, गलती में तू सुधार कर, बार बार तू अभ्यास कर, जीत जाने का तू प्रयास कर। हिम्मत हार जाना नहीं, तू कहीं उदास होकर, तुझे मेहनत ही ले जाएगी तेरी मंजिल पर। तेरे को तू उदास मत होना छोटी सी हार से, क्योंकि अगर तू मेहनत करता रहेगा तो वो जो मेहनत है, क्योंकि हार से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम हार को फेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमसे क्या गलती हुई है। उस गलती को सुधार करके हम अपनी मेहनत से अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते। फिर दूसरा कारण मिलता है। दूसरा कारण होता है कि कभी भी आशा और निराशा के बीच में डोल कर, क्योंकि जब हम संदेह करते हैं, जब हमें विश्वास नहीं होता, तब क्या होता है? हमारा पुरुषार्थ, हमारे शक्ति और हमारे साहस में क्षीणता आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए जिस भी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास हमारे अंदर में होना चाहिए। अगर वो विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है कि मैं मंजिल को प्राप्त कर सकता हूँ, और अपने अंदर अगर संदेह ले आए तो अपना क्या हो जाएगा? अपन थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, चलेंगे जरूर लेकिन डोलेंगे तो प्राप्त नहीं कर पाए। जिस प्रकार से एक छोटा सा कण, एक छोटी सी धूल की कण अपने आंखों में चली जाती है तो हमें कुछ भी दिखता और पढ़ने में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है, कितनी परेशानी होती है। छोटा सा धूल का कण, उसी प्रकार से छोटा सा संदेह का कण भी तुम्हारे मन में अगर पड़ जाता है तो तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो बाधा बन जाता है, वो बाधा बन जाता है, वो रोड़े अटकाता है। वो संदेह भी अपने मन में होना नहीं चाहिए। इतना अटल श्रद्धा होना चाहिए, चाहे आप व्यवहार में देखो, चाहे आप मोक्ष में प्राप्त करना चाहो। एक तो अपना आध्यात्मिक और एक व्यवहार। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो तो गहन श्रद्धा चाहिए, तभी हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं। तभी हमारा जो उत्तम लक्ष्य है, कौन सा? मोक्ष का, अगर सम्यक दर्शन नहीं है, अगर श्रद्धा नहीं है तो उस मोक्ष पर अपन आगे बढ़ नहीं सकते। उसी प्रकार से व्यवहार में भी विश्वास देखा जाता है। अगर विश्वास उस लक्ष्य को प्राप्त करने का आपके मन में नहीं है तो वो लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर सकते। तो दो पंक्तियां हैं इसमें। दिल न माने तो खुदा कोई हकीकत ही नहीं। अगर दिल नहीं माने तो खुदा कोई हकीकत नहीं है, और अगर दिल मान ले तो पत्थर भी खुदा है। अगर अपना दिल श्रद्धा कर ले तो वो पत्थर भी क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। ऐसे तो कितने करोड़ों, अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो आप रियल में कितने भी भगवान को पूज लोगे तो उसका फल मिलेगा
नहीं। और अगर मन में श्रद्धा है तो पत्थर को पूजने से भी, छोटा सा कंकड़ भी क्या बन जाता है, शंकर बन जाता है, और वो भी हमें वरदान देने के लिए सफल हो जाता है। एक श्रद्धा से जो, कौन था, द्रोणाचार्य, एकलव्य को क्या, उसने तो मूर्ति स्थापित की थी द्रोणाचार्य की, और उस मूर्ति से ही उसने विद्या को ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसने श्रद्धा की थी कि ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। तो उसी प्रकार की श्रद्धा हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। दो मित्र जा रहे थे रास्ते से, तो उन्हें रास्ते में दो पौधे मिले। तो उन्होंने किसी जानकार से पूछा कि ये पौधा किसका है। तो उस जानकार ने बताया कि ये पौधा जो है वो किसका है, आम के फल का है, इसमें आम उगेंगे। तो उन दोनों ने क्या किया, एक एक पौधा लेकर चले गए। अब जो पहला मित्र था उसको तो पूरा क्या था, उसने श्रद्धा के साथ में उस पौधे को बोया, लगाया, और उसको बराबर पानी देता, उसका पूरा ध्यान रखता। लेकिन जो दूसरा मित्र था वो भी लेकर गया, उसने भी उसको लगाया और पानी डाला। अब क्या हुआ कि जो दूसरा मित्र था उसको थोड़ी सी शंका हो गई कि क्या पता ये सच में आम का है कि नहीं, इसमें फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और उस शंका के कारण उसने उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, तो जो पहला मित्र था उसने श्रद्धा के साथ में उसमें किया, तो क्या हुआ, उसके आम के फल लग गए, और दूसरे मित्र का वो यूं ही बर्बाद हो गया। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए श्रद्धा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा क्या आता है कि कभी भी आराम नहीं करना। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आराम उसका विपरीत है। जिस प्रकार से मान लो आप मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या है, राम को स्मरण करना पड़ेगा और आराम का विस्मरण करना पड़ेगा। अगर राम को प्राप्त करना चाहते हो तो आराम को छोड़ना पड़ेगा। कभी भी अगर मार्ग इन दोनों में से ढूंढ लिया कि राम को प्राप्त करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी की तरफ क्या हो जाएगी, पीठ हो जाएगी, और उसको पीठ दिखाने के बाद में अपना जो लक्ष्य है वो राम को हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर चाहो कि आराम भी कर लूं, विषय भोगों को भी भोग लूं, सारी सुख सुविधाओं को अपनाऊं और फिर राम को प्राप्त करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहले हमें आराम को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम राम को प्राप्त कर पाएंगे, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे व्यवहारिक हो। व्यवहार में भी अगर लक्ष्य को गोल बनाया है, कोई गोल सेट किया है तो आराम करते रहोगे कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, तो कभी भी वो लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास करते रहो। अपने अंदर श्रद्धा हो, उस श्रद्धा उस विश्वास को छोड़ो मत, और साथ में क्या करो कि उस लक्ष्य को हमेशा याद रखो, कभी भी भूलो मत। अगर उस लक्ष्य को याद रखोगे, भूलोगे नहीं, तो अपना वो लक्ष्य हमें कभी न कभी तो प्राप्त जरूर होगा। क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उभरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब राजे से सुंदर सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य